भरवेली में हुई घटना के विषय में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भरवेली की घटना के बाद जहां एक और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा कुछ लोगों पर भरवेली में हुई घटना को सांप्रदायिकता का रंग देने की बात कही गई थी, तो उसके बाद भरवेली सरपंच पति और सरपंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। आपको बता दें कि बीते दिनों भरवेली में हुए दो पक्षों में विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया था कि दूसरे दिन भरवेली बंद और चक्का जाम जैसी स्थिति भरवेली में निर्मित हुई थी। वह उसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायालय ले जाते समय जुलूस भी भरवेली में निकाला गया था, जिससे पूर्व सांसद के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान भरवेली की घटना में निकाले गए जुलूस को शर्मनाक घटना भी बताया था और भरवेली सरपंच सहित कुछ लोगों को इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की बात भी पूर्व सांसद के द्वारा कही गई थी। उसके बाद 17 जनवरी को भरवेली सरपंच पति अनिल बिसेन और प्रार्थी ब्रजेश बावने के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली गई और सरपंच पति अनिल बिसेन के द्वारा बताया गया कि उन पर भरवेली में हुई घटना को लेकर सांप्रदायिकता का रंग दिए जाने का जो आरोप उन पर लगाया गया है, उस संबंध में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो घटना उस दिन हुई थी, यह घटना ब्रजेश बावने के साथ हुई थी और उनके द्वारा शिकायत दर्ज कर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी और उनके समर्थकों के द्वारा आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए व्यापारी भाइयों के द्वारा स्वेच्छा से भरवेली बंद कर प्रदर्शन किया गया था। उसमें पूर्व सांसद के द्वारा जो उन पर और ग्राम पंचायत के सरपंच पर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरे निराधार है और उनका और उनकी पंचायत का उस मामले में किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। पहला तो यह कि जो 11 तारीख को घटना घटी, वो घटना ब्रजेश बावने जी के साथ घटी, जो विश्व हिंदू परिषद के समनापुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा शिकायत और एफआईआर लिखाई गई और जब शिकायत एफआईआर लिख गई तो उनके द्वारा अपने इस आपसी के लोगों को सूचना दी गई, जिसके फलस्वरूप सुबह ग्राम भरवेली के समस्त व्यापारी, समस्त सामाजिक लोग और सभी दल के लोग, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य नेता पवन डहरवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग मिलकर यह निर्णय किए कि इस तरह की मारपीट की घटना कि कोई परिवार के साथ जा रहा है और उसे पानठेले में रोक कर मारना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। और उस दिन की घटना में जो मुख्य आरोपी है परवेज एक आदतन अपराधी है, जिस पर हत्या का प्रयास पंजीबद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो जानलेवा हमला ब्रजेश बावने जी पर किया गया, उसके लिए एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। बस इस घटना से इतना ही था। बाकी उसको आरोपियों को बचाने के लिए उनके भाई जो कि राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं, उन लोगों के द्वारा इसको तूल दिया गया और उसके बाद हमारे जिले के नेता कंकर मुंजारे जी द्वारा जो बयान दिया गया कि उस घटना का ग्राम पंचायत से संबंध है, उस घटना का अनिल बिसेन से संबंध है, ये बिल्कुल निराधार है। कंकर मुंजारे जी को पूर्ण जानकारी नहीं मिली या उन्होंने नहीं लेने का प्रयास किया, एक पक्षी उन्होंने हम पर आरोप लगा दिया, जो कि पूर्णतः निराधार है। और जैसा कि पूर्व सांसद महोदय जी का आरोप है कि सरपंच काम नहीं करती, सरपंच पति ही करते हैं, तो मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं खुद काम करती हूँ। अगर ऐसा रहता तो अतिक्रमण के समय मैं अपने हस्बैंड को भी रखती, मगर मैं खुद वहाँ अकेली खड़ी हुई और पूरा सामना, पूरे जो असामाजिक तत्व वहाँ 10 से 15 मिनट में 150-200 असामाजिक सभी लोग आ गए और उन्होंने वो काम रुकवा दिया और मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ। ये सब जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। तो आप ये बताइए, मेरे पे एक भी एफआईआर है क्या? आज तक किसी प्रकार की कोई भी एफआईआर मेरे नाम पे हुई होगी या जैसी कोई बात हुई होगी? आज तक ऐसा कोई एफआईआर और कोई गंडा प्रत्यय तो कोई मामला नहीं है मुझ पे दायर। ये ज़बरदस्ती का आप मुझे गुंडा और ये वो बनाने से आपको मिल क्या रहा है? आप तो खुद जनप्रतिनिधि हो, आपको समझना चाहिए कि पहले पूरी घटनाओं को समझो, उसके बाद में आकर के वहाँ पर ये सब जो टिप्पणी कर रहे, बयान दे रहे हैं आप लोग, वो सब चीज़ करना चाहिए। आप मनमानी किसी को भी गुंडा बना देंगे, किसी को, हमारा भी कुछ ना कुछ इमेज बनी हुई है। हमको आजकल को गुंडा प्रवृत्ति को बोलेंगे कंकर मुंजारे जैसे विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, मगर उससे क्या हो रहा है? हमारे भी बच्चे हैं, भविष्य में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हमारे को तकलीफ हो रही है इस चीज़ से।
कि आप हमारे को गुंडा बोल रहे हो। एक पत्र अपना क्या बोलना चाहिए, आप मीडिया के सामने मुझे बता रहे कि गुंडा है। अगर यही मैसेज मेरे परिवार बच्चों के स्कूलों में जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। देखो भरवेली बंद जो है ना, अगर मुझे जानकारी होती कि भरवेली बंद मुझे करवाना रहता तो मैं अपने बच्चों को और बीवी को ले जाके बैठता रोड पे। मुझे जरूरत नहीं थी वहाँ पर जाकर के कि पब्लिक को जमा करने का। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ जाके बैठ जाता, मेरे साथ नया नहीं हुआ। मगर लोगों के अंदर में आक्रोश इतना था कि उन लोगों ने स्वयं होकर के व्यापार संघ स्वयं आकर के अपने से, हमने जाके व्यापारी को नहीं बोले कि आप अपना व्यवसाय बंद कर दो और आओ हमारे लिए रोड पे खड़े हो। नहीं, जो भी था उनके तरफ से मेरे प्रति जो भी था वो आए, अपने स्वेच्छा से उन्होंने बंद किया।